ये एक और ट्रबल शूट प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट है कि वन ऑफ द रेजिस्टर्स इन फिगर बिलो हैज़ बर्न आउट एंड लेफ्ट एन ओपन सर्किट इन इट्स प्लेस। ये तीन रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2 R3। इनमें से कोई एक रेजिस्टर ऐसा है जो कि बर्न आउट हो गया और बर्न आउट होने के बाद वो ओपन हो गया। यानी ओपन का क्या मतलब कि ना उसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा है और इसकी वजह से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, तो हम उस रेजिस्टर को ओमिट कर सकते हैं उसमें से। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा वाला रेजिस्टर जो है वो ब्लो अप हो गया जिसकी वजह से वो ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो द टोटल करंट आई टी मैयर्ड इन द सर्किट इज 17 मिली एम्पेयर। तो जो टोटल करंट आपके पास सर्किट में, ठीक है, वो 17 मिली एम्पेयर का है इस वक्त। तो ये बताना है कि कौन सा रेजिस्टर जो है वो डिफेक्टिव है। तो इस सर्किट में हमें उसने इंफॉर्मेशन करंट की दी हुई है जो कि 17 मिली एम्पेयर है, और हमें वोल्टेज भी पता है जो कि 60 वोल्ट्स है। और ये सारा सर्किट हमारे पास क्या है, पैरेलल में है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी वाली रजिस्टर इसमें डिफेक्टिव है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, और बड़ा आसान तरीका भी है इसका। हम हमें ये करंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है आई टी, ये टोटल जो करंट जनरेट हो रहा है 17 मिली एम्पेयर है, और हमें वोल्टेज सोर्सेज का भी पता है। तो हम ये देख सकते हैं कि विद दैट करंट एंड विद दिस वोल्टेज सोर्स आपके पास ये टोटल रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, यानी इसके अगेंस्ट आपके पास रेजिस्टेंस क्या कैलकुलेट होती है। तो दैट आर इक्वल टू वी ओवर आई, ये हो गई 60 वोल्ट डिवाइडेड बाय 17 मिली एम्पेयर का करंट जो ये फ्लो कर रहा है। तो इस वोल्टेज और करंट के साथ आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो 3.52 होनी चाहिए इस सर्किट की। तो हमने ये चीज़ एक पढ़ी हुई है। अब यहाँ से मतलब ये हमारे लिए गैस पॉइंट है। 3.52 किलो ओम यानी रेजिस्टेंस ये उस वक्त हो गई जब 17 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है विद 60 वोल्ट के सोर्स के साथ। तो अगर आप इसको रिव्यू करें कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जब हम इसको ऐड करते हैं, इसका एक रूल ऑफ थंब क्या था कि इसका आप इक्विवेलेंट गैस कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। वो क्या है कि इनमें से आप देखेंगे कि कौन सी सबसे छोटी रेजिस्टेंस है, वो ये 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो आपके पास जो इसका इक्विवेलेंट निकलेगा पैरेलल सर्किट का, वो आपके पास इस 3 किलो ओम से भी छोटा होगा। ठीक है जी। तो अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस को कंसिडर करूँ, 5 किलो ओम, 12 किलो ओम और 3 किलो ओम की, तो इस वक्त सबसे छोटी आपके पास 3 किलो ओम है, और आपके पास जो इक्विवेलेंट आंसर आएगा वो 3 किलो ओम से भी कम आएगा। लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा है रेजिस्टेंस का विद दैट 17 मिली एम्पेयर ऑफ द करंट, वो हमारे पास आ रहा है 3.52 मिली एम्पेयर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पॉसिबल नहीं, ये आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं इस 3 किलो ओम के रेजिस्टेंस की इस सर्किट में अपीयरेंस के साथ। तो अगर मैं इसको ओमिट कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे पास ये वाले दो रेजिस्टेंस थे जो ठीक है, और ये वाला सर्किट जो है, ये वाला रेजिस्टर जो है ये ब्लो अप कर गया हुआ है और ये ओपन हो गया हुआ है। तो इसको मैं फिर क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ क्या मेरे पास इन दोनों को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस आती है कि नहीं आती। तो इसके लिए मैंने इसको वेरीफाई किया। 5 किलो मल्टीप्लाई बाई 12 किलो, यानी पैरेलल कम्बिनेशन निकालूँ, डिवाइडेड बाई 5 किलो प्लस 12 किलो। इसको जब सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर 3.52 किलो आ जाता है, जो कि एग्जैक्टली वो रेजिस्टेंस है जो आफ्टर ब्लो होने के बाद करंट जो मेजर किया था उसने 70 मिली एम्पेयर का, उसकी वजह से ये अपीयर हो रही है। तो सिमिलर पैटर्न पे उसने एक और क्वेश्चन दिया, कहता है वन ऑफ द रेजिस्टर इन द फिगर बिलो हैज़ बर्न आउट एंड लेफ्ट एन ओपन सर्किट इन इट्स प्लेस। ठीक है, वही इसी तरह का आपके पास पैरेलल सर्किट है। अब इसमें वोल्टेज सोर्स की बजाय उसने हमें करंट सोर्स दे दिया, और कह रहा है कि द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द करंट सोर्स इज़ 1.6 वोल्ट। तो ये जो करंट सोर्स है इसके टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो कितना है आपके पास, 1.6 वोल्ट का है। तो विच रजिस्टर इज़ डिफेक्टिव, कौन सा रजिस्टर जो है डिफेक्टिव है। सिमिलर पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे। हमें देखें वही दोबारा से हमें करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो हम सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस रेजिस्टेंस के साथ, कौन सी पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ आपके 1.6 वोल्ट का जो वोल्टेज अपीयर हो सकता है क्रॉस 20 माइक्रो एम्पेयर की सोर्स की। तो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 माइक्रो एम्पेयर यूजिंग ओम लॉ। तो ये आपके 80 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो है वो इक्वेट करके देता है। इट्स मीन इसके साथ आपके पास इक्वलेंट 80 किलो ओम की रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब आप इस सर्किट को ऑब्जर्व करें, वही जिससे हमने ऊपर किया था। आप देखें कि अगर ये 80 किलो ओम की रेजिस्टेंस मेरे पास सर्किट में पैरेलल में लगी होगी, ठीक है, यानी अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेज हो 120 किलो ओम की, 240 किलो ओम की और ये 80 किलो ओम की, तो ये तीनों पैरेलल रेजिस्टेंसेज का इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, वो 80 किलो ओम से भी छोटा आंसर आना चाहिए। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 80 किलो ओम। आंसर क्या होना चाहिए इस रेजिस्टेंस के साथ, छोटा, क्योंकि सबसे छोटी रेजिस्टेंस में कौन सी है, 80 किलो ओम की। तो मेरे पास आंसर इससे भी छोटा होगा,
इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस इसमें नहीं हो सकती, इस आंसर के साथ ये वाली रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है ये वाली रेजिस्टेंस 80 के ये ओपन हो गई और आपके पास ये बाकी दो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन आपके पास इन दोनों का जो कम्बिनेशन है, ठीक है, वो आपके पास 80 किलो आना चाहिए एज़ पर आवर कैलकुलेशन कि अगर इसके क्रॉस 1.6 वोल्ट का ड्रॉप है और 20 माइक्रो एम्पेयर का करंट ये सोर्स जनरेट कर रही है। तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 120 किलो ओम और 240 किलो ओम का पैरेलल कम्बिनेशन लेकर। तो 120 किलो ओम और 240 किलो ओम का अगर पैरेलल कम्बिनेशन लूँ तो R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 80 किलो ओम। यानी ये दोनों आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 80 किलो ओम की दे रही है। इट्स मीन कि आपके पास ये वाली जो दूसरी जो थर्ड 80 किलो ओम की रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये आपके पास अनवांटेड है, ठीक है, ये मतलब इस सर्किट में ब्लो अप हो गई है और ओपन बिहेव कर रही है।